वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या विचार कर रहे थे हम? श्री विष्णु तद यथा, भगवान का में भगवान और शक्ति और शक्तिमान में क्या है जो तारतम्य है, जीव और क्या है ईश्वर में जो तारतम्य है, और जीव क्या है ईश्वर और जगत में जो तारतम्यता है, कैसे किस प्रकार की तारतम्य है, ठीक है ना। और शक्तियों में जो तीन शक्ति बताया है, उन शक्तियों में आपस में कैसे तारतम्यता है, सबके विषय में थोड़ा तारतम्य के विचार कर रहे हैं। कल हम इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किए भी थे, इससे इसको सिंहावलोकन करते हैं। अब कह रहे हैं एक चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस श्लोक के ऊपर बहुत लोग बहुत प्रकार की व्याख्या करते हैं, है ना। जो रामानंदी होते हैं वो इसको राम के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। और कृष्ण करके जो शाक्त उपासना है, शाक्त उपासक है, वो कृष्ण करके काली को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ और भागवत में जो है, मतलब मूल ग्रंथ में जो कहना चाह रहे व्यास जी, वो केवल श्री कृष्ण को ही कहा, नंदन श्री कृष्ण को ही कहा, ठीक। कह रहे एते च अंश कला अवतारा, जो पूर्व में हम 23 अवतार बताए हैं, वो कैसे है अंश और कला, कोई अंश अवतार है और कोई कला अवतार है। किंतु भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान कृष्ण जो है स्वयं अवतारी पुरुष है, अवतार नहीं है, इसलिए स्वयं पर शब्द लगाया, ठीक है ना। अब कह रहे हैं वो जो कृष्ण आपने कहा है, ठीक है ना, वो कौन है? बोले जो अष्टम गर्भ से जन्म हुए वही कृष्ण है, ठीक है ना। तो राम अष्टम गर्भ से नहीं हुए और काली भी अष्टम गर्भ से नहीं हुई है, इसलिए अष्टम गर्भ वाले अगर कहेंगे तो राम और काली नहीं आ पाएंगे, इसलिए क्या है अतिव्याप्ति नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं? बोले अष्टमस्तु तयोर आसीत तयो कृष्ण बलराम हो, ठीक है ना। बलराम करके राम को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ जो राम कृष्ण करके कहा है ना, वहाँ राम से बलराम को नहीं लेके राम जी को ले लेते हैं। लेकिन यहाँ तयो हो मतलब कृष्ण बलराम हो, कृष्ण क्या है अष्टम, उनमें से जो अष्टम है वो स्वयं हरि किल, वही स्वयं हरि है, श्री कृष्ण है, वही क्या है हमारे आराध्य भगवान है। कह रहे हैं अथ श्रेयस्तद यथा पुरुषबोधिन्याम अर्थवोपनिषदि, ठीक है ना। अथर्वोपनिषदि में पुरुषबोधिनी व्याख्या में कहा है, क्या कहा है? गोकुलाख्ये माथुरमंडले इति उपक्रम्य, इसको उपक्रम करके द्वे पार्श्वे चंद्रावली राधिका चैत्य विधाय परत्र यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गाधिका शक्ति, ठीक है ना। ये क्या कह रहे देखिए, बोले गोकुलाख्य मथुरा मंडले, यहाँ से प्रारंभ करके ये कृष्ण संदर्भ में इसके ऊपर अच्छा व्याख्या किए दिव्य गोस्वामी का, 4-5 लाइन में अच्छा व्यक्त किए। अगर कोई देखना चाहे तो कृष्ण संदर्भ में ही शुरू में ही इसका व्याख्या है, देख सकते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं? बोले गोकुलाख्य माथुर मंडले, माथुर मंडल में, मथुरा मंडल में जो गोकुल नाम के स्थान है, जनपद है, ठीक है ना। आजकल तो शहर हो गया है गोकुल भी, तो गोकुल नाम से जो ग्राम है, गांव है, वहाँ उसको वो कैसे है? दो पास में चंद्रावली और राधिका, वहाँ दो गांव के पास में अगर लगाया जाए तो एक क्या गोकुल के दोनों तरफ, एक तरफ चंद्रावली है और एक बार राधा रानी का गांव क्या है? रावल का, हाँ ठीक है ना। रावल और चंद्रावली सखी पेड़ के नीचे बैठी हुई है, तो वहाँ चंद्रावली गांव है और ये रावल गांव है, गोकुल के इधर उधर है। और ऐसे स्वरूप में एक तरफ राधा रानी बैठती है वाम पार्श्व में और दक्षिण पार्श्व में
चंद्रावली सखी भगवान के बैठती है। इसलिए क्या कहा है, बोले मातृमंडले द्वे पार्श्वे बामे एवं दक्षिण भाग में चंद्रावली राधिका बैठती है। बोले परत्र यस्या अंशे, और कैसे है, जिसका अंश, जिसकी अंश है, अंश में लक्ष्मी दुर्गादिका शक्ति, राधिका से लक्ष्मी और चंद्रावली से दुर्गादिका शक्ति माना गया है। यहाँ भी चंद्रावली शक्ति बैठी है पेड़ के नीचे, ये दुर्गा स्वरूप में ही लोग पूजा करते हैं, क्योंकि चंद्रावली शक्ति जो है जुगमाया स्वरूप है, कारण ये ऐसे ही माना गया है। लाइट चलिए कोई बात। फिर कह रहे हैं गौतम तंत्र च, गौतम तंत्र में भी प्रसिद्ध श्लोक है ये है, हर कोई कहता है श्लोक को, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी पराहा। सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांतिमयी सम्मोहिनी परा, ऐसा कौन है, कृष्णमयी देवी राधिका पर देवता का, और जो सर्व लक्ष्मीमयी है, जितना भी विष्णु नारायण आदि के जो लक्ष्मी भिन्न भिन्न लक्ष्मी है, ठीक है ना, वो सब लक्ष्मी किससे है, राधिका से ही उत्पन्न है। और सर्व कांतिमयी, सकल जगत में जितना कांति है, कांति मतलब तेज, ठीक है ना, वो कांति का तेज कहाँ से उत्पन्न हुई है, राधा रानी से। और सम्मोहिनी, सम्मोहिनी सम्यक प्रकार मोहन करने वाली, भगवान क्या करते हैं, मोहन करते हैं। भगवान क्या करते हैं, सबको, सकल जगत को भगवान मोहते हैं, मोह अपने मोह क्या है, शक्ति के द्वारा, सौंदर्य के द्वारा, गुण के द्वारा मोहते हैं। और उनको जो मोह करने वाली, उनको जो मोहन करने वाली है वो राधा रानी है, इसलिए सम्मोहिनी कहा है, ठीक है ना। जो सबको बस में करने वाला है, उनको जो बस में करने वाली है वो सम्मोहिनी राधिका है। और परा है, परा देवता, श्रेष्ठ देवी होने से परा भी कहा है। और कैसी है, कृष्णमयी देवी, राधा रानी के हर अंग में, हर लोम में, हर क्या है, हर प्रत्येक अंग प्रत्यंग में, अवयव में कृष्ण ही कृष्ण बसे हुए। राधा रानी आंख बंद करके बैठती है तब भी कृष्ण को देखती है, आंख खोल के देखती है तब भी कृष्ण को ही देखती है, हाथ से कुछ करती है तो कृष्ण के लिए ही करती है, मन से कुछ सोचती है तो कृष्ण के लिए ही सोचती है। इसलिए कैसी है वो, कृष्णमयी है, ठीक है ना। इसलिए राधा रानी कैसी है, कृष्णमयी है और देवी भी है, ठीक है ना। और बोले राधिका पर देवता, ठीक है ना, पर देवता। क्यों पर देवता क्यों कहा है, बोले पराणाम श्रेष्ठाणाम देवता इति पर देवता, सब देवताओं में जो श्रेष्ठ है, इसलिए पर देवता कहा है। पर यहाँ टीका में कहा है पर देवता कृष्णार्चिका, पर देवता क्यों कहा है, कृष्ण जो है देवानाम देव, कृष्ण देव है, भगवान कृष्ण जो है सब देवताओं के देव है। सब देवता कोई भी समस्या में पड़ता है, देव देवादि कहाँ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि जितना भी देवता है, देवियां है, सब कृष्ण के पास ही जाते हैं। तो कृष्ण सबका क्या है, श्रेष्ठ है सबसे, तो उनको अर्चन करने वाली ये पर देवता कहा है, ठीक है ना। और प्रोक्ता ऐसा उसमें कहा है, किसमें, गौतमी तंत्र में प्रतिष्ठेन उक्ता प्रोक्ता, ठीक है। अब इसका टीका चलाते हैं, क्या कहते हैं, अथ इति श्रेयस्त तारतम्यम, जो श्री शक्ति आदि है उसमें तारतम्यता पहले कह रहे हैं। गोकुलाख्य इति, गोकुलाख्य क्या है, क्या है, पुरुष बोधिनी श्रुति में, ठीक है ना, उसमें कहा है, क्या कहा, गोकुलाख्य, गोकुल नाम से जो मथुरा मंडल में स्थान है, गोकुलाख्य जो स्थान, उसमें जो व्याख्या है, उस व्याख्या में कह रहे हैं गोकुल के दोनों तरफ दो स्थान है, एक जो है चंद्रावली है और एक राधा रानी के गांव रावल है। उसी की व्याख्या उसमें स्पष्ट रूप में है, और विशेष व्याख्या देखना चाहे तो वहाँ देख सकते हैं।
और इसके ऊपर और व्याख्या देखना चाहे तो क्या है, अथर्व उपनिषद में देख सकता है। छोटा सा ये 2 पेज का अथर्व उपनिषद है, वहाँ भी बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। अब कह रहे हैं क्या है, अत्र अंशिन्या श्री राधया, अंशी जो है वो श्री राधा है, लक्ष्मीयादयो अंश, और लक्ष्मी आदि जो है राधिका की, राधा रानी के अंश है, इसलिए अंशी है वो। यदि विस्तृत ये जो है ये स्पष्ट है, तो इसमें ज्यादा कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा अत्र मंत्र राजा अधिष्ठात्री, यहाँ जो लक्ष्मी दुर्गादिका शक्ति कहा है, दुर्गादि शक्ति जो है मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी है, न तो प्राकृति। दुर्गादि देवता जो है देवी है तो प्राकृति नहीं है, प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, ये सब क्या है, राधा रानी के ही अंश है। ठीक है, अंश के अंश है, इसलिए अंश है। देवी की, देवी कृष्णमयी जो कहा है उसको देवी की करके कहा है। राधिका देवी पर देवता इति अन्वय, राधिका देवी कैसी है, बोले पर देवता, कृष्णार्चिका, कैसी है वो, कृष्णार्चिका, बोले अतः कृष्णमयी कृष्णात्मिका। राधा रानी के जो आत्मा है वो कृष्ण को छोड़कर कुछ नहीं जानती, जिसके आत्मा में नित्य ही कृष्ण बसे हो वो कृष्णात्मिका है। ठीक है ना, इसलिए कृष्णमयी है। और क्या कहा है, तथापि परदेवता, कृष्णमयी जिसके आत्मा में कृष्ण ही बैठे हो, और वो कैसी है, परदेवता, बोले कृष्णार्चिका, फिर भी वो कृष्ण को अर्चना करती है। जिसके आत्मा में कृष्ण बसे हो, अगर वो कृष्ण को अर्चन भी करे तो कैसी है वो, परदेवता हो जाती है। ठीक है, और सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वलक्ष्मीमयी क्या है, पुरुषबोधिन्याम श्रुते निखिलानाम लक्ष्मीनाम अंशिनी इति सर्वलक्ष्मीमयी। और सर्वकांति, सर्वासाम तासाम कांतिरिच्छा, जो उनकी जितना भी कांति है सब उनकी ही है, इसलिए सर्वकांतिमयी। पूज्यत्वाभिलाषो यस्यां सा सर्वकांता कांति सम्मोहिनी कृष्णानुरंजिका, कृष्ण को आनंद देने वाली है, इसलिए क्या कहा है, सम्मोहिनी, जो मोहन करने वाले। मोहन कैसे होते, जिसके प्रति हम क्या राग हो जाए, हमारा आसक्त हो जाए जिसके प्रति, उसी से हम क्या हो जाते हैं, मोहन हो जाते हैं, उसी से तो मोहित होते हैं हम जी। जिसके प्रति हमारा आसक्त हो जाए उसी के प्रति हम मोहित हो जाते हैं। ठीक है, आगे चले। अथ नित्य धामत्व आदि, अब धाम नित्य जो है उसके ऊपर बोलने जा रहे हैं। भगवान के जितने भी धाम है, चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे द्वारका हो, चाहे पुरी हो, भगवान के जितने भी धाम है सब नित्य है। कैसे नित्य है, तो छांदोग्य में भी कहा है, आदि शब्दात यथा छांदोग्य में कहा है, स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, वो भगवान जो है किसमें प्रतिष्ठित है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है स भगवः, भगव मतलब भगवान, वो जो भगवान है कस्मिन् प्रतिष्ठित, किसमें प्रतिष्ठित है, बोले उनके धाम में। भगवान की प्रतिष्ठा कहाँ हुई है, भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम में जब उनकी प्रतिष्ठा है तो क्या है, भगवान नित्य है, उनकी धाम भी नित्य है, सिद्ध हो गया। स्वमहिमनी, प्रतिष्ठित कैसे है, अपने महिमा के द्वारा। अगर यहाँ वृंदावन में भगवान की महिमा न हो तो क्या यहाँ कोई आवे, कोई नहीं आता। कुछ तो शक्ति है इस मिट्टी में, इस हवा में, जो आदमी खींचे चली आता, नहीं चाहते हुए भी आ जाता, चलो एक बार वृंदावन दर्शन कर आता। और जो यहाँ आके कुछ दिन आनंद ले लेता है फिर वो जाना नहीं चाहता, कहता है सारा संसार मिथ्या है, यही सत्य है, मन में होता है ऐसा। तो इससे क्या स्थिति होती है, इससे ये सिद्ध हुआ कि भगवान के धाम भी है, नित्य है। और मंडूक प्रसंग में कहा है, दिव्ये ब्रह्मपुरे येष संबोध्यात्मा प्रतिष्ठित, बोले दिव्ये ब्रह्मपुरे, ब्रह्मणा पुरे इति ब्रह्मपुरे, ब्रह्म का, भगवान का जो पुर है, नगर है, तो क्या है, दिव्य है। और कैसे है,
आत्मा संबुद्ध प्रतिष्ठित, और भगवान के जो आत्मा है, परमात्मा है, सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान रूप से वहाँ प्रतिष्ठित है। कण कण में, धामों में, प्रत्येक धाम में, प्रत्येक कण में भगवान प्रतिष्ठित है। और क्या कह रहे हैं, ऋषियोपनिषद में भी कहा है, ताम्बाम वास्तु निश्मसि गम्यधे यत्र गावो बुधिशृंगा अयासः अत्राह तदुरुकायस्य कृष्ण क्या है, वृष्ण्य परमं पदम अवभाति पुरी। ठीक है ना, क्या कह रहे, देखिए, ताम बाम वास्तु अनु, क्या है, अनु नहीं, क्या है, बा अस्तु, तम बाम बा अस्तु। ठीक है ना, ओके। और उन्नुस्मसी, प्रिंट मिस्टेक लग रहा है आपके, इसमें क्या है, 19 हिंदी वाले पुस्तक में क्या है, 19 वास्तुन्युस्मसी, वास्तु क्या निकला, वास्तुनि उस्मसि, उस्मसी, वास्तुनि गृहाणी, अच्छा ठीक है, वास्तुनि उस्मसी। ठीक है ना, और गमध्यई, गमध्य यत्र गाव भूरिशृंगाः अयासः। देखिए, कह रहे हैं यत्र गावः, जहाँ पर गाई, गौ माता, भूरी सिंगा मतलब सुंदर सिंग वाली गाई, अयासः विचरण करते हैं जिस स्थान में। ठीक है ना, और कैसे है, ताम बाम, बाम कहाँ रूप होता है, बाम नौ, अस्मान अबाम नौ, जुष्मद अस्मदो पदयोर बाम नौ, द्वितीया चतुर्थी षष्ठी द्वितीय। तो बाम हुआ है आपका युष्मद शब्द का द्विवचन में। ठीक है ना, माम की जगह में बाम हुआ ना, हा? उसमें माम होता है, यहाँ पे बाम होता है। माम कहाँ हुआ है, माम द्वितीया अहम आबाम, ठीक है ना। तो युष्मत शब्द का और यहाँ क्या लगाएंगे, युवाम, युवाम नहीं, षष्ठी आबो, अश्वत शब्द में आबो बनता है ना, युष्मत शब्द में युवयो हो। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहे, चल जाएगा, बाम युवयो हो। ठीक है ना, तो युवयो हो क्या है, जो आपका मतलब भगवान का वास्तुनी घर, वास्तुनी मतलब गृहाणी। ठीक है ना, उस्मसी, उस्मसी मतलब चाहना, क्या है धातु, क्या है वहाँ, उष्म, उष्म धातु का अर्थ क्या है, चाहना, चाहने अर्थ में है। ठीक है ना, हाँ उष्म धातु, उष्मसी। ठीक है, कैसे उष्मसी, गामर्थी, गामध्यी उष्मसी, गाम मतलब
जो है ना गाम गाम गमलिगतौ, वहाँ तो भूरी श्रृंगा गाबो गाबो हो भूरी श्रृंगा करके कह दिया ना, फिर यहाँ गा मतलब गाय थोड़ा लेंगे। दा मध्य मतलब प्राप्ति, जहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिस यत्र गावहो भूरी श्रृंगा, जहाँ पर गाय जो है भूरी श्रृंगा मतलब श्रृंगार किया हुआ सिंह वाले गाय अयास भ्रमण करते हैं। इस स्थान में क्या करते हैं, श्रृंगार किए हुए गाय भ्रमण करते हैं, अयास मतलब भ्रमण करते हैं। ताम बाम वास्तुनि क्या है, गमर्ध्ययी उष्मसी, ठीक है ना, गमर्ध्ययी उष्मसी क्या कह रहे हैं, ताम मतलब वो ताम ऐसे है ना, आबय हो हम लोग क्या है, उनको, जहाँ पर ऐसे गाय घूमते हैं उनको उनका घर, गृहाणी, वास्तुनि मतलब गृहाणी घर, उनके जो गृह है कैसे है, गमध्ययी प्राप्त क्या है, पाने के लिए, उष्मसी मतलब चाहते हैं, ठीक है ना। ये मध्यम क्या है, मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है। बाम है ना, द्विवचन है ना, मध्यम पुरुष का। तत्र आह, वहाँ पर कहा है, क्या कहा है, तद उरुगायस्य वृष्ण्यः, वो जो उरुगाय है, उरुगाय मतलब स्थान है, कैसे है, परमं पदम अवभाति भूरि, भूरि मतलब बारंबार, वृष्ण्यः, वृष्ण्य मतलब वृष्णि वंश वाले है ना, भगवान विष्णु वंश कहते हैं ना, ये तो वृष्णि तो थे, तो वृष्ण्यः कैसे है, वृष्णि वंश है ना, अवभाति प्रकाशित होते, ठीक है ना। भूरि परमं पदम अवभाति, यहाँ अवभाति प्राप्ति होती है, वो क्या करते हैं, उस क्या है, भूरि मतलब बारंबार, परम पदम परम पद को प्राप्त करते हैं। कौन, जो उस धाम में निवास करते हैं, धाम की महिमा बता रहे कि जो जिस धाम में क्या है, श्रृंगार किया हुआ, पूरी श्रृंगार मतलब श्रृंगार किया हुआ गाव प्रशस्ति मतलब भ्रमण करते हैं, ठीक है ना। अयास जहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, उस परम पद में वहाँ तद उरुगायस्य, उस स्थान में जो निवास करते हैं वो परम पदम अवभात प्राप्त बनती। देखिए इसका टीका चलाते हैं तो समझ में मतलब स्पष्ट हो जाएगा। नित्य लक्ष्म्यादि मत्वाद इत्यादि पदस्य ग्राह्यम आह अथ इति, ठीक है ना। नित्य लक्ष्म्यादि मत्वाद जो कह रहे थे ना, आदि से ये सब धाम आदि को भी ले लिया है। कह रहे भगवन हे सनत कुमार स भूमाख्य हरिहि इत्यादि प्रश्न, ठीक है ना। वहाँ सनत कुमार ने प्रश्न किया, हे भगवन, क्या है भगवन, क्या है स भूमाख्ये, वो जो भूमि कौन से भगवान जहाँ लीला कर, नहीं वो पहले वाला स भगव कस्मिन प्रतिष्ठित आया था ना, सो महिमनी, अपने महिमा के द्वारा जहाँ प्रतिष्ठित होते हैं वो भूमि, भूमाख्य वहाँ वो भूमि, सब भूमि मतलब वह भूमि हरिहि, वो भूमि किसका है, हरि का है, भगवान का है। भगवान का होने से, भगवान नित्य होने से उनकी भूमि भी नित्य है, ठीक है। फिर है स्वमहिमनीति तदुत्तरम दिव्य इति, पर में आएगा दिव्य ब्रह्मपुरे है सा, उसका कह रहे दिव्य इति, बोले पूरे विचित्य प्रासादादिशालिनी, पूरे विचित्र प्रासादादिशालिनी, पूरे पूर्व मतलब कैसा है, नगर, भगवान का नगर कैसा है, जो कि
विचित्र प्रसादशालिनी है। तामिति बोले ताम तानी बाम इवयोहो राधिका कृष्णयोहो। अच्छा विभूषण किया है राधिका और कृष्ण। ताम बाम बोले वह जो राधा कृष्ण का भ्रमण भूमि है। कृष्णयोहो बा क्या है वास्तुनि गृहाणी, जो राधा कृष्ण का गृह जहाँ निवास मतलब स्थित है प्रतिष्ठित है। गांवर्ते प्राप्तुम उष्मसी कामयामहे, वह जो गृह घर जहाँ है उस क्या कहते हैं गांवर्ते उष्मसी, उसको प्राप्त करने की कामयामहे हम चाहते हैं। ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं यत्र येषु गावः, यत्र जहाँ पर गावः भूरिशृंग प्रशस्त विषणा संति। भूरिशृंगा मतलब श्रृंगार किया हुआ श्रृंग है, प्रशस्त है मतलब बड़े बड़े है, सुंदर विषण है मतलब सुंदर गाय सुंदर गाय श्रृंगार किया हुआ सिंह आदि को रहते हैं। अयास स्वभावः विधिरूपा, अयः स्वभावः विधि इति अमरः। अयास कह रहा था ना, अयास मतलब जहाँ स्वभावः विधि रूपा, तो अयास मतलब जहाँ शुभ है, जहाँ सब कुछ शुभ ही शुभ है, शुभ तो होना ही है। जहाँ राधा कृष्ण का घर हो, जहाँ भूरी श्रृंगा हो, अनेक गाय श्रृंगार किए हुए गाय भ्रमण करते हो, वो स्थान कैसा है शुभ होता है, शुभ माना जाता है, विधि रूपा है। ये अमर को उसने कहा अयः शुभा वह विधि। ठीक है ना। बोले वांछति इत्या वांछित वांछित दात्र्यो इत्यर्थ। ठीक है ना। वांछित दात्रे दात्रे एक आलोक हुआ है ई को देख करके आया। ठीक है ना। वांछित दात्रे ऐसा स्थान को मतलब दात्रे दान में वांछा चाहते हैं, हम चाहते हैं दान में हमें ऐसा मिले कि हम भगवान हमको ऐसा स्थान दे, इत्यर्थ ऐसा। अत्र अर्थे श्रुति राह, इसी अर्थ में ही श्रुति कह रही है। क्या कह रही है श्रुति? श्री कृष्ण भक्तेर कृष्ण भक्तेर छावर्षिण कृष्णस्य तत्परम पदम भूरि प्रचुरम अवभाति नास्ति अस्य संख्या इत्यर्थ। देखिए कह रहे हैं कृष्ण, कृष्ण मतलब भक्तेर छावर्षिण, भक्त इच्छा वर्षिण कृष्ण, कृष्णस्य भक्तों की इच्छा को वर्षा करने वाले कृष्ण कैसे हो? वृष्ण्य है। ठीक है ना। वर्षा क्या है? वर्षति वृष्ण्य, कैसे वर्षा करने वाले हैं? भक्त इच्छा वर्षिण, भक्त इच्छा वर्षिण कृष्णस्य तत्परमं पदम, भक्त को इच्छा को वर्षा करने वाले जो कृष्ण है परमम पदम, जो परम पद है कैसा है वो? भूरि प्रचुरम अवभाति, भूरि मतलब भूमि नहीं भूरि, भूरि मतलब बारंबार। ठीक है ना। प्रचुर, भूरि मतलब प्रचुर, बारंबार। अवभाति मतलब प्रकाशित होता रहे। नास्ति अस्य संख्या, इसका कोई संख्या नहीं कि 10 बार 20 बार, बारंबार क्या हो हमें इसका प्राप्ति होता है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या आ रहा है? गोपाल परिषद में भी कहा है धाम नित्य के विषय में, और जब बहुत व्याख्या धाम के ऊपर हम कल धाम की उसके विचार करेंगे। ठीक है ना। धाम नित्य, लीला नित्य, भगवान के परिकर भी नित्य है, उसके ऊपर भी व्याख्या आगे होने वाली है। ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते। जय श्री राधे।